बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायो की पेपर स्कीम आप सबके सामने है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज़ का। ठीक है ना, एमसीक्यूज़ अब किस 12 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं, एक एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होता है। अच्छा, 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर में से किस तरतीब से कितने एमसीक्यूज़ कहाँ किस चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं वो आप देख लीजिए। पहले चैप्टर से 2, दूसरे तीसरे से एक एक आता है, 4 चैप्टर से 2, फिर इस तरह 5वें, छठे, 7वें और 8वें में से एक एक एमसीक्यूज़ आने की जो है वो आने के चांसेस होते हैं। 9 चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है ना, तो यूँ 12 एमसीक्यूज़ का ये हिस्सा होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, इसमें हमारे पास 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक सवाल होता है, 5 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो है वो 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से इसमें से सवालात आते हैं। और पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे से 2, चौथे से 3। ठीक है, यानी या आप पहला और दूसरा कर लें या दूसरा और चौथा अटैम्प्ट कर लें तो आप 5 क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें 10 नंबर के सवालात होते हैं। चैप्टर नंबर 3, 5 और 7, 3 चैप्टर हैं इसके। ठीक है, दूसरे चैप्टर नंबर 3 से 2, चैप्टर नंबर 5 से भी 4 और चैप्टर नंबर 7 से 2। तो चैप्टर नंबर अगर इन तीनों में से हम देखें तो 3 और 5 को अगर लें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि हमने 5 अटैम्प्ट करने हैं, हमें 6 क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे। लेकिन शर्त यह है कि उस चैप्टर को जिसको आप चुनें फिर उसको पूरी तरह अच्छी तरह तैयार कर लें, या फिर आप 5 और 7 ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक इसमें से भी आप स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें भी 10 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 6, 8, 9 जो है वो 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 8वें चैप्टर में से 2 आते हैं, 9वें में से भी 2 आते हैं और डेंगू से रिलेटेड एक सवाल होता है। ठीक है ना, इसमें भी हमने 5 क्योंकि सॉल्व करने होते हैं, तो आप 6 और 8 को ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा मतलब 5 सवाल इधर से पूरे हो सकते हैं, या आप 6 और 9 को ले लें। ठीक है, या आपको अगर डेंगू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप 8वां, 9वां और 7 वो ऐड कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्ट 2 की तरफ आएँ तो इसमें हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं सवाल। ठीक है, 9-9 नंबर का एक सवाल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 सवालात दिए गए होते हैं। अब 3 सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट आता है, चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट आता है। ए हमारे पास 5 नंबर का होता है और बी पार्ट हमारे पास 4 नंबर का होता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएँ, इसमें भी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, चैप्टर 3 और चैप्टर 7 से आता है। थर्ड चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो है वो 7 चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो वो हमारे पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से होता है। इसी तरतीब से कि चैप्टर 8 से 5 मार्क्स का ए पार्ट और चैप्टर नंबर 9 से 4 मार्क्स का बी पार्ट। ठीक है, तो इस लिहाज से आप यहाँ से कोई से भी, या आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ कर लें, या आप क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ कर लें, या 5-6 चूज़ कर लें, या 6-7 चूज़ कर लें, या 5-7 चूज़ कर लें। वो जो चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है ना लॉन्ग के हवाले से, आप उन ही को चुनें। ठीक है, तो ये थी जो है वो बायो की पेपर स्कीम। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।